हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम इस सेशन में ओलिव बोर्ड लाइव टेस्ट जो ओलिव बोर्ड द्वारा 6 से 7 जनवरी को कंडक्ट कराया गया था उसमें मैथ सेक्शन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इन क्लासेज की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास शर्मा मैथ्स पर इन पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अब हम अपने पढ़ने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है कि चार भिन्न संख्याएं हैं 19 है पी क्यू आर। इस प्रकार है कि संख्याओं का प्रत्येक युग्म 19p 19q और 19r का जो एचसीएफ है वो 19 है। इससे आपको क्या लगा कि जो युग्म है इन प्रत्येक संख्याओं का वो 19 से भाजित होगा। तो पी क्यू आर प्रत्येक जो पी क्यू आर है वो प्रत्येक 80 से कम है और आपको दे रखा है पी सबसे छोटा है, फिर बड़ा क्यू है, फिर आर है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है? 19 है। तो उससे बड़ी 19 का मल्टीपल क्या होता है? 38। फिर उससे बड़ा 57 और उससे बड़ा 76। तो ये क्या है? सभी संख्याएं कितने से कम है? पी क्यू आर कितने से कम है? 80 से कम है। हमें एक संख्या दे रखी है वो 19 है, तो बाकी की संख्या ये कौन सी हो गई? पी हो गई, ये क्यू हो गई और ये आर हो गई जो इसे फॉलो कर रही है। ठीक है, आगे आपको दे रखा है कि आर माइनस पी। तो आर कितना है? 76 माइनस पी कितना है? 38 बटे क्यू वो कितना है? 57। तो कितना हो गया ये? 38 बटे 57। जब हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो कितना गया? 2/3 आ गया है। क्या गया है? 2/3। तो 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि एक वर्त के एक त्रिज्याखंड का परिमाप 33 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की गणना करें आप। तो आपको क्या बताना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई वर्त है, उसमें से हमने एक टुकड़ा काटा। क्या काटा? टुकड़ा काटा। एक एक मिनट। जैसे कोई वर्त है, उसमें से हमने एक टुकड़ा काटा ये वाला, तो ये क्या हो गया? ये उस वर्त का त्रिज्याखंड हो गया है। ये क्या हो गया? थीटा हो गया है। ये आर है और ये आर है, ये दोनों आर हो गए। और आर कितनी दे रखी है? आर हमें 8.5 दे रखी है यहाँ पर। तो जैसे ही आपको ये देखिए 8.5 क्या हो गया? 85 है। ये कितने का मल्टीपल है? 17 का। और 17 क्या है? 17 एक प्राइम नंबर है। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन देखना है जिसके अंदर 17 का भाग जा सके। तो कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है जहां पे 17 का भाग जा सकता है, वो है सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 68। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो क्या होगा आपका आंसर? 68 इसका आंसर होगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में बता देता हूं। तो डिटेल में क्या करते हैं, हमें क्या दे रखा है? इसका परिमाप दे रखा है। और त्रिज्याखंड का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? त्रिज्याखंड का परिमाप होता है 2πr। क्या होता है? 2πr मल्टीपल थीटा बटे 360 प्लस 2r। तो ये भी तो होगा, ये भी तो जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया? 2r हो गया। और कितना दे रखा है? 33 दे रखा है। कितना दे रखा है? 33 दे रखा है। तो आप मुझे बताइए जो ये 2r कितना हो गया? r अगर अपने पास 8.5 है तो 2r कितना हो गया? 17 हो गया। और ये 2r भी 17 हो गया। अब ये 17 इधर जाएगा, माइनस होगा तो कितना जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आया? थीटा बटे 360। थीटा बटे 360 कितना है? ये 16 हो गया। तो ये जो मल्टीपल दे रखा अपने 17 पाई, ये किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा 16 की तरफ। तो क्या आ जाएगा? 16/17 पाई। तो थीटा बटे 360 का मान आ गया अपने पास 16/17 पाई। एक मिनट, इसे मिटा देते हैं, जगह नहीं बची अपने पास। तो जो हमारे पास आया है थीटा बटे 360 इक्वल कितना है? 16/17 पाई। हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्याखंड का? थीटा बटे 360 मल्टीपल क्या होता है? थीटा बटे 360 मल्टीपल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इन्हें लिखते हैं। थीटा बटे 360 का मान है 16/17 पाई मल्टीपल पाई आर कितना है? 8.5। तो स्क्वायर है तो फिर 8.5 हो गया।
अब हम क्या करते हैं, इन्हें कैंसिल करते हैं। कैंसिल किया, ये पाई नीचे है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। 17 से 17.5 हो गया, तो 0.5 को 16 से मल्टीपल करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। 8 को 8.5 से मल्टी किया तो 8 8 64 और 8 5 40, 4 कितना हो गया, 68 आ गए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्लियर है? आप यहाँ देखते ही आपको ऑप्शन से भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक फल विक्रेता ने 85 रुपये प्रति केजी की कीमत पर फल खरीदे और उन्हें 95.2 रुपये प्रति केजी की कीमत पर बेच दिया। वह 1000 ग्राम के स्थान पर W ग्राम के दोषपूर्ण भार का भी उपयोग करता है। यदि उसका कुल लाभ कितना है, 45.6% है, तो W का मान ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई भी दुकानदार है तो वो कैसे कैसे लाभ प्राप्त कर सकता है? कोई भी दुकानदार है तो क्या करेगा, वो कोई वस्तु 100 रुपए की है तो उस पर 20 रुपए ज्यादा अंकित कर देगा। कितने हो गए, 120 रुपए के अंदर वो बेच देगा। तो कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। ये सिंपल तरीका है। अब दुकानदार बहुत ही चालाक है, वो क्या करता है, अपनी जो तोलने की मशीन है उसके अंदर गड़बड़ कर देता है। तो क्या करता है, 1000 ग्राम कोई वस्तु है, उसकी जगह वह तोलता 800 ग्राम। क्या तोलता है, 800 ग्राम वस्तु ही तोलता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो 1 ग्राम है उसकी जो मूल्य है 1 रुपये है। कितना है, 1 रुपये है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये 1000 रुपये, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हुआ, 1000 रुपये। वो कितना बेच रहा है, 1000 रुपये की जगह 800 रुपये की वस्तु ही बेच रहा है। तो लाभ कितने बचा रहा है, 800 रुपये खर्च करके वो 1000 रुपये कमा रहा है। मतलब कितने का लाभ कमा रहा है, 200 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो यहां पर इसका सीपी क्या हुआ, सीपी 800 हुआ, सीपी 800 हुआ और एसपी 1000 हुआ। कितना हुआ, 1000 हो गया एसपी। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई वस्तु कितने में, 85 में खरीदा और उसने 95.2 रुपए में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ, 10.2 का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ, 85 पे। तो परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे लाभ का, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे। ये कितनी बार गया, 17 से कैंसिल किया 5 बार और ये 6 बार गया। 5 से हमने इसको मल्टीपल कर दिया, कितनी बार गया ये, 20 बार। तो पॉइंट का ये कितना हो गया, 12%। क्या गया, जहाँ ये लाभ कमा रहा है कितने का, 12% का लाभ कमा रहा है। इसे हम मिटा देते हैं, हमें पता चल गया अभी 12% का लाभ कमा रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सक्सेसिव पैटर्न से हम इसका जो कुल लाभ दे रखा है और जो यहाँ पे लाभ कमा रहा है ये निकालते हैं। तो सक्सेसिव से कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास 2 रेशो दे रखे हो, 2 परसेंटेज दे रखे हो, एक्स और वाई, तो सक्सेसिव से निकालते हैं एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100, ये निकाल देते हैं। तो एक्स हमारे पास कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और वाई कितना दे रखा है, वाई हमें निकालना है, प्लस 12 वाई बटे कितना हो गया, 100 गया है, इक्वल कितना है, टोटल लाभ कितना हो रहा था, कुल लाभ 45.6% का लाभ हो रहा था, और ये कितना है, 12% का। जब ये 12% इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 12, और कितना आ जाएगा अपने पास, 33.6%। तो ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे वाई का, तो कितना होगा, 112 वाई बटे 100 इक्वल कितना है, 33.6%। तो 112 से काटा तो कितनी बार कटा, 0.3, कितनी बार कटा, 0.3%। तो y इक्वल कितना हो गया है, y इक्वल हमारे पास जो निकल के आया है वो आया है 30%। क्या गया, 30% आ गया है। y हमारे पास 30% आ गया है। अब हमें पता चल गया है, x भी हमें पता चल गया और y भी हमें पता चल गया। y कितना, अब y हमारे पास है 30%, x 12% था और y 30% था। तो वो कितने 100 ग्राम की स्थान पर कितने ग्राम तोलेगा, कितने ग्राम तोलेगा। अगर उसके पास कोई वस्तु थी 10, तो कितना लाभ कमा रहा है, 30%, 13। कितना कमा रहा है, 13, और 13 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1000 रुपये। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1000 बटे 13, और 10 की वैल्यू 10 से मल्टीपल कर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि यदि वार्षिक रूप से संयोजित कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की
625 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आप मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारे पास कितनी थी, 100 थी। कितनी, 100 थी। वो कितनी हो जा रही है, वो 6.25 गुना हो जा रही है। तो कितनी हो गई, वो 625 हो गई है। हमें क्या दे रखा है, 2 वर्षों का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट हमने कर दिया, क्या होगा, 10 कितना गया, 25। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी हो गई है, 10 पे 25 का लाभ कमा रहा है। तो क्या होगा, 15/10 मल्टीपल 100, क्या होगा, 10 से 10 कितने हो गए, 150% की दर से। कितना दर कितनी आई है, 150%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपको दे रखा है 3a + 1/a = 9 है। तो आपको बताना है कि a³ + 1/27 a³। तो 27 कैसे आएगा, तो क्या करेंगे हम, इस वाले को हम मल्टीपल कर देंगे 1/3 से। किससे मल्टीपल कर देंगे, 1/3 से मल्टीपल कर देंगे। तो क्या आ गया अपने पास, 1/3 से मल्टीपल किया तो a + 1/3a = 9 को मल्टीपल करेंगे 1/3 से, कितना गया, 3। अब हमें क्या करना है, इनका क्यूब करना है। तो क्यूब करने पर क्या होता है, क्यूब करने पर आपके पास आएगा, इसका क्यूब कितना हो गया, 27 - 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1/3 होगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना गया, 3 माइनस जाएगा तो 24 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 24। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या है, बोर्ड मास का सवाल है। इसे आपको क्या करना है, सरलीकृत करना है। तो आपको पहले बर्किट सोल्व करना है। पहले हम ये वाला करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला सोल्व करते हैं। तो 5 - 3 कितने हो गए, 2। बाहर निकले माइनस के 2 गए, माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने हो गए, 6। तो माइनस के 6 मल्टीपल माइनस के 6 कितने हो गए, प्लस के 36। और प्लस के 36 जब बाहर निकले तो माइनस के 36 हो गए। तो ये कितने हो गए, 61 - 36 हो गए हैं। प्लस, अब ये सोल्व करते हैं। ये कितना अपने पास, माइनस का 1 मल्टीपल माइनस का 4 कितना हो गया, प्लस का 4। प्लस के 4 और 7 कितने हो गए, 11। 11 और 3 कितने हो गए, 33। अब माइनस कर दो, कितना बचा, माइनस का 3 और 3 गया तो 58। कितना बचा, 58। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 58। तो आपका ऑप्शन है सी। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि सिका ने 20 रुपए प्रत्येक की दर से 4 पैकेट चीनी, 23 रुपए प्रत्येक की दर से 6 पैकेट चीनी और 19 रुपए प्रत्येक की दर से 2 पैकेट चीनी खरीदी। तो चीनी के एक पैकेट का औसत कीमत कितना है, ये आपको बताना है। तो क्या करना है आपको, ये आपको एवरेज से करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास है 4 पैकेट, कितने रुपए में खरीदता है, एवरेज 20 रुपए में। 6 पैकेट 23 रुपए में, और 2 पैकेट खरीदता है 19 रुपए के अंदर खरीदता है। अब हम क्या करते हैं, हम एवरेज मान लेते हैं अपने हिसाब से। हमने एवरेज मान लिया 20। तो ये 20 से कितना कम है, 0। ये 20 से कितना कम है, एवरेज कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। एवरेज 3 ज़्यादा है तो 6 पर कितना ज़्यादा होगा, 18। 6 या 18 ज़्यादा होगा। ये 19 20 पर कितना कम है, एवरेज -1 है। तो 2 पे कितना कम होगा, -2। ओवरऑल कितना कम होगा, तो ओवरऑल होगा 16 ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 16 ज़्यादा होगा। और कितने पर ज़्यादा होगा, 6 4 10 और 2 12 पर होगा। तो 12 का भाग दीजिए, 1 बार गया, बचा 40। तो अपने पास कितना बचा, 1 बार गया तो 12 कम 12, 4 बचे, पॉइंट लग गए, 40 हो गए, 12 36। तो 1.3, तो कितना आ गया अपने पास, प्लस कर दीजिए 1.3। जो आंसर होगा होगा 21.3। क्या होगा, 21.3 होगा। जो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है, यदि साइन 7a = cos 20 है तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता ही होगा कि अगर a + b कितना हो, 90 हो, a + b 90 डिग्री हो, तो साइन a = cos b होता है। तो यहां पे क्या है, साइन 7a = cos 20 है। तो क्या पता चला, 7a + 20 का मान कितना हो गया, 90 हो गया है। 90 होगा, 7a + 20 इक्वल कितना है,
90 है, तो ए कितना आ जाएगा 10 डिग्री। कितना गया 10 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि यदि x व्यक्तियों का एक समूह है एक कार्य को x दिनों में पूरा कर सकता है, और यदि y संख्या में व्यक्ति किसी व्यक्तिगत कारण से शेष व्यक्तियों के साथ सहयोग नहीं कर पाते हैं और अब कार्य z दिनों में पूरा होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ने में आपको अजीब लग रहा होगा और कठिन भी लग रहा हो, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। तो यहाँ पे x व्यक्तियों का समूह है, कितने का है, x व्यक्तियों का जो समूह है वो x दिनों में ही कार्य करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर। और आगे आपको दे रखा है कि जो y संख्या में व्यक्ति हैं वो किसी कारण से इनका सहयोग नहीं कर पाते हैं। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या हो गई x माइनस वाई। अभी x माइनस वाई व्यक्ति हैं, वो कितने दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं, z दिनों में पूरा कर रहे हैं। जब हम इन्हें खोल के लिखेंगे तो z x माइनस z वाई, तो ये भी टोटल काम हो गया और ये भी टोटल काम हो गया। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। और यहाँ ऑप्शन में सभी आंसर y के रेफरेंस में दे रखा है, तो हम इन्हें भी क्या करेंगे, y के रेफरेंस में ही लाएंगे। तो y के रेफरेंस में लाने पर y क्या चला जाएगा, इधर आ जाएगा जेड वाई इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए, x आपने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, z माइनस एक्स हो गया। कितना हो गया, z माइनस एक्स हो गया है। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आपके पास आएगी x इंटू जेड माइनस एक्स बटे जेड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्लियर है, क्या ये सवाल आप सभी लोगों को क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी 40 दिनों में कर सकता है और सी 60 दिनों में कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ता है। इस प्रकार कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो ए करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में, बी करेगा 40 दिनों में और सी करेगा 60 दिनों में। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, इनका एलसीएम आपके पास आ गया 120। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी ये 6 होगी, ये 3 होगी और ये यहाँ पे कितनी दे रखी है 2 होगी। तो इनकी एफिशिएंसी आपके सामने आ गई है। तो अब क्या करता है, अब यहाँ ए 4 दिन तक काम करता है और उसके बाद छोड़ देता है। तो 4 दिन में कितना काम कर लेता है, 6 मल्टीपल 4 कितना हो गया, 24 काम कर लेता है। कितना काम कर लेता है, 24 काम कर लेता है। और यहाँ आपको दे रखा है कि जो बी है वो कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ता है। अगर बी 6 दिन और काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा कर लेता, और तो कितना काम करता है, एक दिन में 3, तो 6 दिन में 6 3 18 और कितना हो गया 18 काम और कर लेता। कितना कर लेता, 18 काम और कर लेता। और यहाँ ए 24 काम कर देता है। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, क्योंकि घटाएंगे, ये तो ऐड होगा और ये घटेंगे, तो दोनों का अंतर यहाँ ले लेते हैं, 6 हो गया, 6 घट जाएगा, -6 कितने हो गए, 114 हो गए। अब क्या कह रहा है कि ये कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब ये कार्य कौन करेगा, ए तो काम छोड़ के चला जाता है, तो ये बचा हुआ कार्य करेंगे बी और सी। तो बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 + 5 है, 3 + 2 है, कितनी हो गई 5। 5 का क्या है, 5 का भाग देंगे, 2 बार गया, 10 14 फिर कितना 2 बार गया, 4/5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि 2 धावकों ने एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक साथ 24 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार ट्रैक की परिधि 1200 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है परिधि, ये आपके कुछ काम नहीं आने वाली है। तो आपको क्या करना है, जो इनकी स्पीड है उनका रेशो ले लेना है। स्पीड है 24/16, तो कितनी आ गई 3/2। तो इनकी स्पीड का क्या रेशो आया है, 3/2 है। जब ये विपरीत दिशा में जाए, अपोजिट साइड में, क्या करें, जब ये अपोजिट साइड में दौड़े तो इसका आंसर क्या होगा, इस पैटर्न वाले क्वेश्चन का जो इनका रेशो है उनको ऐड कर देंगे, कितना आ गया 5 आ गया। लेकिन
अगर ये सेम ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करें, सेम दिशा में, तो इनका क्या आंसर होगा? 3 - 2, 1। इनके जो रेशो है उनका अंतर होगा। तो यहां क्या कर रहा है? अपोजिट दिशा में दौड़ रहा है, तो क्या आंसर हो गया? 5। तो 5 बिंदुओं पर एक दूसरे के को पार करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि त्रिभुज WXY है। क्या है? एक त्रिभुज है अपने पास, ये W है, ये X है और ये Y है। तो यहां पे WX और WY को क्रमशः से S तक बढ़ाया गया है। इसको S तक बढ़ाएंगे और इसको T तक बढ़ा देंगे। तो एस एक्स वाई और टी वाई एक्स के समद्वि भाजक O पर मिलते हैं। ये जो इनके समद्वि भाजक हैं, ये कहां मिलते हैं? O पर मिलते हैं। तो एक्स ओ वाई का माप कितना है ये आपको बताना है। W कितना दे रखा है? W आपको 72 दे रखा है। तो एक्स ओ वाई, कोण एक्स ओ वाई क्या होता है? इक्वल कितना होता है? ये अपने पास होगा 90 - W/2। और W कितना दे रखा है? W 72 दे रखा है, 2 करेंगे कितना हो गया? 36। तो 90 - 36 कितना निकल के आया है? 54। तो एक्स ओ वाई कितना होगा? 54 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है, ये क्या है? ये दो सवाल है, ये दोनों संख्याएं रूट के अंदर है और ये दोनों संख्याएं रूट के अंदर है। ठीक है, दो दो संख्याएं रूट के अंदर है। तो अब हम क्या करते हैं? इस संख्या को सोल्व करते हैं। ये संख्या कितनी निकल के आई है? तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 16 - 2 × 3√7। जो 3√7 है वो क्या है? तो 16 के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जब आप 16 के ऊपर ध्यान दोगे तो 3√7 अपने पास क्या है? 3 × √7। तो 3 का स्क्वायर कीजिए आप, कितने हो गए? 9 हो गए, प्लस ये 7 है, 1 मिनट। तो 7 का स्क्वायर कीजिए ना, 7। 9 और 7 कितने हो गए? 16 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 9 और 7 16 हो गए हैं। तो आप इनको क्या लिख सकते हो? तो आप इस संख्या को लिख सकते हो 3 - √7 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है? रूट है। तो कितनी निकल के आई? 3 - √7 कितनी निकल के आई है? 3 - √7 निकल के आई है। ठीक है, अब हम इस संख्या को सोल्व करते हैं। इस संख्या पर ध्यान दीजिए। जब आप इस संख्या के ऊपर ध्यान दोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है? आप इसे लिख सकते हो 15 प्लस 2 मल्टीपल 2√14। अब ये 2√14 है, ये कैसे लिख सकते हैं? तो 15 के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो 15 के ऊपर जब हम ध्यान दिए तो अब हम इसे लिख सकते हैं √8 मल्टीपल √7। क्या लिख सकते हैं? √8 मल्टीपल √7 लिख सकते हैं। जब √8 का स्क्वायर करोगे तो 8, और √7 का स्क्वायर करोगे 7, तो 8 + 7 कितने हो गए? 15 हो गए हैं। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 8 + √7 का होल स्क्वायर, और ये रूट है, तो रूट हटेंगे तो कितना जाएगा? 8 + √7, ये प्लस का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं? ये यहाँ पे रूट में दे रखी है, तो इनको भी रूट में लिख देंगे। तो रूट में जब हम इन्हें लिखेंगे तो क्या हो गया? ये हो जाएगा √9 और ये हो गया √7। ये √9 और ये √7 है। तो इनका हमें क्या करना है? मल्टीपल आपको बताना है। क्या करना है? मल्टीपल बताना है। तो कितना हो गया? 9 × 7 कितना हो गया? 63। 9 मल्टीपल 8 है, ये 8, 7 नहीं है, कितना है? 8 है। तो 9 8 72। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जहां दे रखा है कि यदि 175 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक आयत की आसन भुजाओं का अनुपात 7:1 है तो आयत का परिमाप कितना होगा?
तो भुजाएं क्या है आयत की? तो भुजाएं आयत की हम मान लेते हैं 7a, 7a है और कितनी है रेशो 1a। तो 7a मल्टीपल a इक्वल कितना दे रखा है क्षेत्रफल 175। तो 7 से कैंसिल कीजिए कितनी बार गया, तो a स्क्वायर इक्वल आ गया 25। तो a इक्वल कितना गया 5 आ गया है। तो आयत का परिमाप कितना होगा, 7 और 1 8, 7 और 1 कितने हो गए 8। तो 8 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 कितना हो गया 80। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है कि यदि एक घन का आधा भाग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसमें से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों को काटा जाता है और उस घन के दूसरे आधे भाग से आधे भाग को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो प्राप्त छोटे घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको बतानी है। तो आपको क्या करना है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है तो उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन होगा भुजा क्यूब। तो 18 मल्टीपल 18 मल्टीपल 18 कितना हो गया बटे 2, उसका आधा करना है। और एक का क्यूब एक ही होता है, उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो इससे क्या हुआ 9 कैंसिल हो गया। तो 18 18 कितने हो गए 324 हो गए। तो 9 को मल्टीपल कीजिए 324 से, कितने आ गए 9 चौक 36 का 6, 9 दूनी 18 और 3 21 2 9 30 27 और ये कितने हो गए 9 30 27 और 2 कितने हो गए 29, 2916 हो गए हैं। और आधे का हम क्या करेंगे, आधे का हम करेंगे 3 सेमी के छोटे घनों में हम काट देंगे। तो अब 3 सेमी के छोटे घनों में हम काटते हैं। ये क्या हो गया 18 मल्टीपल 18 मल्टीपल 18 बटे 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। तो यहाँ क्या हुआ 3 से कितना बचा और आधा और करना है। तो ये 3 3 9 दूनी 18 से 18 कैंसिल और ये 3 बचा, इससे 6 कैंसिल। 18 6 कितने होते हैं 108 होते हैं। तो 108 को ऐड कर दीजिए। टोटल कितना है अपने पास, टोटल अपने पास आ गया 3024। कितना आ गया 3024। तो कुल घनों की संख्या होगी 3024। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि नीसू 140 रुपए में एक कितने 21 फल खरीदती है और x रुपए में फल बेच देती है, फल खरीदती है, x फल खरीदती है, बेचती नहीं है। और 70 रुपए में 35 फल की दर से खरीदती है, वही x खरीदती है। ठीक है, और यदि सभी फल 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देती है तो समग्र लाभ कितना हुआ। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये कितने हो गए 7 से काटेंगे तो ये कितने हो गए 20 फल मिलेंगे 3 रुपये में। यहाँ सिंप्लीफाई किया हमने, 7 से काटा, 7 से क्या 35 से काटा तो 2 फल मिलेंगे 1 रुपये। और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 84 रुपये में कितने मिल रहे हैं 12, तो 7 रुपये में मिलेगा 1। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए आप, तो हमारे पास पहले दे रखा है कि 20 रुपये में पहले तो हम 3 की दर से खरीदते हैं, 20 रुपये में 3 फल मिलते हैं। फिर खरीदते हैं हम 2 रुपये में 1 की दर से। तो कितना हो गया अपने पास, हमने खरीद लिया, 3 से मल्टीपल कीजिए इन्हें आप 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 हो गया और ये 6 हो गया। तो 26 फल हमने खरीदे और 26 रुपये में हमने खरीदे 6 फल। 26 रुपये में हमने 6 फल खरीद लिए और बेच रहे क्या है 7 रुपये में 1 फल बेच रहे हैं। तो फलों की संख्या हमें क्या करनी होती है, इक्वल करनी होती है। तो हम फलों की संख्या इक्वल करेंगे तो 6 से मल्टीपल कर देंगे, ये कितना हो गया ये 42 हो गया है। तो खरीद रहे थे 26 रुपये में, बेच रहे हैं 42 रुपये में, कितने का लाभ हो रहा है, हमें जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 16 रुपये का। कितने पर 26 पर। 8 बटे 13, 100 से मल्टीपल कीजिए, ये कितने हो गए 800 हो गए। तो 13 का भाग दीजिए 800 के अंदर, 13 6 78 होता है, बचे 20, 2 बचे तो 20 हो गए, 13 कम 13 तो 61। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इससे आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जहां आपको दे रखा है कि x माइनस 13 मीटर और x प्लस 13 मीटर की 2 मालगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः कितने 47 किलोमीटर पर आवर और 43 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है।
यदि वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती है तो x का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएगी। तो कितनी हो गई ये 47 और 43 कितने हो गए 90 किलोमीटर पर आवर। और इन्हें हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। और कितने सेकंड में पार कर रहे हैं 24 सेकंड में। तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, कुल डिस्टेंस निकल के आएगी। 18 से हमने कैंसिल किया कितनी बार, 5 बार। 25 को 4 40, उससे 24 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो गया 500, 25 और 600। अब ये 600 किसकी वैल्यू है, 600 हमारे पास वैल्यू है x माइनस 13 और x प्लस 3 की, x प्लस 13 की। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या होगा 13 से 13 कैंसिल, तो ये 2x की वैल्यू है तो 2 से भाग कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई 300, कितनी आ गई 300, जो ऑप्शन नंबर आपको ए के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक रिपोर्ट में 25 पत्रक है जिसमें प्रत्येक में कितनी 60 पंक्तियां हैं और ऐसी प्रत्येक पंक्ति में 40 वर्ण हैं। इस रिपोर्ट की पत्रक की संख्या में कमी की जाती है जिसमें प्रत्येक में 80 पंक्तियां हैं। इस प्रकार है कि प्रत्येक पंक्ति में 50 वर्ण है, तो पत्रक की संख्या में प्रतिशत कमी आपको ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत कमी आप ज्ञात करके बताइए। तो कैसे, ये एक टाइम एंड वर्क वाला सवाल है, तो उस टाइप से हम करते हैं। पहले हमारे पास क्या था 25 पत्रक थे, 60 पंक्तियां थी और 40 वर्ण थे प्रत्येक में। अब क्या है, पत्रक की संख्या में ज्ञात करना है, 80 पंक्तियां हैं और 50 वर्ण हैं। तो कैंसिल कर दीजिए। जब हम कैंसिल करेंगे तो 40 से 2 बार गया, ठीक है, 5 से कैंसिल किया 5 बार और ये 10 बार, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 3 बार गया। कितना गया 5 3 15 आ गए हैं। तो x की संख्या आप कितनी हो गई 15 हो गई। पहले कितनी थी, पहले हमारे पास कितनी थी 25 थी, 25 से 15 हो रही है तो कितना कम हो रहा है 10 की कमी हो रही है। 10 की कमी हो रही है कितने पे 25 पे, मल्टीपल 100 कर दीजिए, 25 100 100 कितने हो गए 40% की कमी हो रही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि डी और डी एक समचतुर्भुज के, डी और डी डैश विकर्ण है। यदि d/2 14 सेंटीमीटर और d'/2 26 सेंटीमीटर है तो 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीपल d1 इंटू d2। तो हमने क्या किया 1/2, d1 कितना है 14 है, d2 यानी कि d/2 है वो कितना हो गया 28 हो गया, और 26 का दूना क्या होता है 52 हो गया, और आधे का हमें निकालना है तो 1 और 1/2 से मल्टीपल कर दीजिए। हमने इसे मल्टीपल किया 7 बार कटा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 364 इसका आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एबीसी ने क्रमशः 65,000, 45,000, 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उन्होंने क्रमशः 10 महीने, 12 महीने और 8 महीने के लिए निवेश किया तो वर्ष के अंत में एबीसी को प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात क्या होगा। तो लाभ का अनुपात किस रेशो में बांटा जाता है, पूंजी कैपिटल मल्टीपल टाइम के रेशो में। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल का रेशो हमारे पास क्या है, जब हम इन्हें कैंसिल करते हैं तो यह गया 13 और ये 5 से कैंसिल किया 9 और ये कितना हो गया 10। ये तो हमारे पास निकल के आया है कैपिटल का रेशो। और टाइम का रेशो 5, 6 और 4। तो अब हम क्या करते हैं 13 मल्टीपल 5 रेशो 9 मल्टीपल 6 रेशो 10 मल्टीपल 4, ये रेशो है। तो अब हम इन्हें मल्टीपल कर देते हैं 65 रेशो 54 रेशो 40। क्या होगा 65 रेशो 54 रेशो 40, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दे रखा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि m³ माइनस n³ ये संख्या आपको दे रखी है, m माइनस n 5 दे रखा है, तो आपको m माइनस n स्क्वायर प्लस 3mn आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, अगर आपके पास है क्या है a³ माइनस b³ इक्वल क्या दे रखा है, इक्वल आपको इसके a³ माइनस b³ इक्वल क्या होता है, तो वो होता है a माइनस बी कोष्टक a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab, ये होता है। और यहां हमें
दे रखा है a माइनस बी, जो एम स्क्वायर एम क्यूब माइनस एन क्यूब है वो दे रखा है 3185। ये हमें दे रखा है 5 और ये हमसे पूछा है, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार गया? 6 बार, एक 3 बार और एक 7 बार, 637। तो इसका आंसर क्या आ गया? 637, जो ऑप्शन बी के अंदर आपको दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 का होल स्क्वायर आपको दे रखा है। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म सेम है, डिफरेंस है तो किसके अंदर है? जो सेकंड टर्म है बीच वाली उसके अंदर है। तो इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से। तो आपको क्या करना, 18x वाला 18x पे ध्यान देना है। जब आप 18x के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे a और b मान लें, तो ए बी के ऊपर आपको क्या करना है? ध्यान देना है। तो ए बी कितना है? ए बी अपने पास है 4 3 12 12 दूना 24। कितना है? ए बी 24 है। इसके हिसाब से 24x हो गए और इसके हिसाब से 6 पंजे 30। कितने हो गए? 6 पंजे 30 और 2 करेंगे अपन 60। ये हो गए 60x और ये किसके हो गए? माइनस के, ये थे प्लस के। तो कितना आया अपने पास? 36x आया है माइनस का। और यहाँ आपको दे रखा है कि 2 से भाग जा रहा है, भाग दिया, माइनस का 18x। माइनस का 18x आएगा जो कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये इस सेशन का लास्ट सवाल है। कौन सा सवाल है? लास्ट सवाल है इस सेशन का। नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसके बाद में 2 सवाल और हैं। तो इस सवाल में आपको दे रखा है कि 1 प्लस साइन ए मल्टीपल सेक ए माइनस टेन ए मल्टीपल 1 माइनस कोसेक का सरलीकृत मान क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है? इस वाले टर्म को उठाना है। ये हमने उठा लिया। तो सेक ए को आप कैसे लिख सकते हो? सेक ए को आप लिख सकते हो 1 बटे कोस ए। 1 बटे कोस ए लिख सकते हो? आप बोलो ठीक सर, हम लिख सकते हैं। माइनस टेन ए को आप क्या लिख सकते हो? साइन बटे, साइन को एस लिख दिया हमने, कोस को सी लिख दिया, लिख दिया। तो अब एलसीएम ले लेंगे कोस ए, तो कोस ए ऐसे दे रखा है, तो क्या हो गया? 1 माइनस साइन। तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए। तो हमारे पास आया है कोस स्क्वायर ए मल्टीपल 1 माइनस कोस ए, कोस स्क्वायर ए मल्टीपल 1 माइनस कोस ए, ये आपके पास आया है। अब हम क्या करेंगे? कोस नीचे दे रखा है तो कोस से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया। अब ये कोस इससे मल्टीपल करेगा एक से, तो क्या हो गया? कोस ए। फिर कोस ए से मल्टीपल होगा, क्या हो गया? कोस स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। यहाँ पे आपकी वैल्यू पुटिंग काम नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम, तो अगला सवाल आपके सामने है। ये है किसका है? डीआई का सवाल है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस वर्ष में बेचे गए 500 वाट मिक्सर की संख्या 700 वाट मिक्सर की संख्या के बीच का अंतर करीब 50 के बीच है। 500 वाट और 750 वाट के जो मिक्सर बेचे गए हैं उनका अंतर 50 के करीब है, वो किस वर्ष के अंदर है? तो 500 वाट के मिक्सर है वो ब्लू कलर के हैं, ठीक है, और 750 वाट के जो मिक्सर है वो इस कलर के हैं। तो अब हम देखते हैं 2011 में 500 और कितना है? ये 420 है। 500 और 420 का अंतर 80 है, ये नहीं होगा। 2012 के अंदर 525 और 425, ये भी नहीं होगा। 2013 के अंदर अब हम जाते हैं तो 480 और 540, ये 50 के करीब है, 60। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2003। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये इस सेशन का लास्ट सवाल है। तो इसमें भी आपको डीआई का क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक साथ वर्ष 2017 और 2018 में कंपनी का व्यय तथा वर्ष 2015 और 2016 में कंपनी की आय में जो अंतर है वो कितना है? तो 2017 और 2018, 2017 और 2018, तो क्या होगा? जो इसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना है? ये होगा अपने पास 625। और 2015 और 2016 में जो आई है वो कितनी हो गई अपने पास? ये अपने पास 2015 और 16 के अंदर जो आई है
वो निकल के आई है 615, 605। तो अंतर कितना हो गया? 20 का। कितने का अंतर है? 20 का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन में हमने मैथ्स का कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। हमने टोटल 25 सवाल किए हैं मैथ में। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों इस सेशन को बनाने के लिए जब हम इस सेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ।